प्यारी बच्चों, हम लोग आज हिंदी के संस्कृत खंड का पंचम पाठ यानी पांचवा पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर उक्तियाँ। चलो देख लेते हैं। इसमें जीवन के उपयोग के लिए उपदेश निहित किया गया है, जिनका आचरण करके मनुष्य सुख शांति को प्राप्त कर सकता है, सुख शांति प्राप्त करके अपने अच्छे जीवन को जी सकता है। चलो देखते हैं। वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्खशते रपि, यानी सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। एकस्य चंद्रमस्तमो हंति न च तारागणैरपि, क्योंकि असंख्य तारागणों और एक चंद्रमा दोनों में चंद्रमा अंधकार को मार देता है, लेकिन असंख्य तारे नहीं मारते। इसका मतलब है कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र उत्पन्न होने से अच्छा है कि एक ही पुत्र रहे लेकिन गुणवान रहे, क्योंकि आकाश में तो अनेकों असंख्य तारे जिसका कोई गिनती नहीं है, इतने तारे आकाश में रहते हैं, फिर भी उससे उजाला नहीं होता। एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, जो विद्वान हैं वे हितैषी भला चाहने वाले नहीं हैं। मनीषिणः सन्ति यानी जो विद्वान हैं वो भला चाहने वाले नहीं हैं। न ते हितैषिणः, और जो हित चाहने वाले हैं वो विद्वान नहीं हैं। हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, जो विद्वान भी हो और हितैषी भी हो, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार से दुर्लभ होते हैं जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि दुर्लभ होती है। यानी कभी भी हम औषधि यानी दवा खाते हैं तो वो दवा मीठी नहीं लगती, हमेशा कड़वी ही लगती है। उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो हितैषी नहीं हैं, और जो हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं हैं। हितैषी और विद्वान दोनों बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही खोजने पे मिलता है। उस इंसान को बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। सुहिच विद्वान अपि दुर्लभो निर्णाम यथोषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। अभी बताएं कि विद्वान और सुहृदय होना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि अच्छी औषधि यानी स्वादहित स्वादिष्ट औषधि मिलना दुर्लभ है, उसी प्रकार से विद्वान और सुहृदय मिलना दुर्लभ है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी और कर्म से इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है। प्रसादयति या लोके त्वम लोके नु प्रसीदयते, संसार उसे भी प्रसन्न रखता है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, यानी जो मनुष्य आँख से, मन से, वाणी और कर्म से इन चारों चीज़ों से प्रसादयति या लोकम, इस संसार को प्रसन्न रखता है। तम लोको न सुप्रसीयते, संसार उसे भी प्रसन्न रखता है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुना जयेत, क्रोध न करने से यानी क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, और जो दुर्जन है उसको सजनता से जीतना चाहिए। जयेत कर्दयर दानेन जयेत सत्येन चान्मृतम, कंजूस को दान से जीतना चाहिए और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अकृत्वाम पर संतापम गत्वा खल मंदिरम, दूसरे को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जा करके, अनुलंघ्य सता मार्गम यत स्वल्पमपि तदम बहु, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके जो थोड़ा भी मिल जाता है वही बहुत है। सत्याधारस्तैल दयावर्ती क्षमा शिखा, सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, अंधकारे प्रविष्ट बे दीपो यत्तेन वार्त्याम,
और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। त्यज दुर्जन ससर्ग भज साधु समागमम। दुष्टों की संगति त्याग दो, संजनों से मेल मिलाप करो। कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्य नित्यताम। दिन में पुण्य कर्म करो और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो। अर्थात जो भी दिन भर कार्य किए हो, अच्छे कार्य किए हो या बुरे कार्य किए हो, उस पर विचार करना चाहिए कि हमने क्या उचित किया और क्या अनुचित किया। मनसी वचसी कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णा। मन, बाड़ी और शरीर से पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए स्त्री भुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयंत। अमृत से भरे हुए परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले परगुण परमाणुन प्रवर्तिकृत्य नित्यम। दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखकर और नित्य निज हृदय वीक्षंत शांति संत क्रियंत। और अपने हृदय में सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं, अर्थात विरले ही हैं। बहुत कम ही वैसे सज्जन हैं जो इस प्रकार सोचते हैं